हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 2012 में फिटर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका जितना भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था उसके ऊपर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 में जितना भी वर्कशॉप रिलेटेड कैलकुलेशन है उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री कितना होता है हमको कन्वर्ट करने। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सबको पता ही है, C/5 = F-32/9। तो ये फार्मूला में हमको क्या करना है, खाली C का वैल्यू पुट कर देना है। तो C का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो C का जगह में हम लोग 60 लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं F का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 108 = 9 से 12 गुना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा F-32, ठीक है। तो यहाँ पे F का वैल्यू निकालना है, तो 108 के साथ यहाँ पे -32 है, तो यहाँ पे +32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 140, F बराबर 140, ठीक है। तो आप C/5 = F-32 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो F-32/9 = C/5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज √S × S - A × S - B × S - C and the sides are A, B and C, find the value, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ एस का जो वैल्यू है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है √S × S - A × S - B × S - C ये दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में आप लोग जो लोग देखे हैं तो वो लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं ABC ट्रायंगल का जो ABC जो होता है वो हमारा जो होता है साइड्स है, ठीक है। साइड्स A, B and C, साइड्स तो हम लोग को पता है A, B and C। तो यहाँ पे एस का मतलब यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है, एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू एक्चुअली इस फार्मूला को हीरोस फार्मूला बोलते हैं, हीरोस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का जो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग तीनों साइड को प्लस करते हैं। जैसे तीन साइड क्या है हमारा, A है, B है और C है। तो A + B + C/2 = हमारा S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा A + B + C/2 यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ½ × A + B + C। तो ½ × A + B + C का मतलब जो है, मतलब यही होता है A + B + C/2। तो आपका जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ½ × A + B + C, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइड 0.03/0.8। तो 0.03 को 0.8 से डिवाइड करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पॉइंट को हटा के यहाँ पे कितना है संख्या, यहाँ पे एक संख्या तो 10 है, इसका पॉइंट अगर हटाइएगा तो कितना संख्या है, 2 संख्या, यानी कि 2 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 10 से यहाँ पे काट जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3/80। ठीक है, तो 3/80 आ गया। यहाँ पे आपको भाग देना है 3 को 80 से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिए तो पॉइंट के लिए 1 0 आया तो 80 से 30 नहीं जाएगा, फिर 1 0 लिए तो 300 आया। ठीक है, तो 300 से जाएगा तो 3 बार से जाएगा 240। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे 0 आया पॉइंट के लिए, फिर यहाँ पे आपको जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 से जाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 560, फिर यहाँ पे आ गया आपका 40। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे 5 से जाएगा 400। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0375। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2x इज। तो यहाँ पे आपको एक क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब का जो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको निकालना है। आपको यहाँ पे साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड आपको कितना बोला गया है, साइड है आपका 2x। ठीक है, तो एक जो साइड है, एक साइड का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है 2x। तो आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड जो होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइड कितना है, 2x है। ठीक है, तो 2x का क्यूब हो जाएगा। 2x का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 हो जाएगा और x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16% ऑफ 550। तो 550 का 16% कितना होता है, 550 इंटू 16% का मतलब हो जाता है 16/100। ठीक है, तो 16/100 इसको आपको क्या करना होगा, काटना होगा। यहाँ पे 0 0 काट जाएगा, 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 2, 2 से 8, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। अगला जो है 2012 का पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, 1/2b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ b का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 1/2b वो यहाँ पे आप 1 1 अगर काट दीजिएगा तो 2b इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको 2012 का पेपर में दिया हुआ था। 5x + 3y इज इक्वल टू 14, 2x + 7y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5x + 3y इज इक्वल टू 14, 2x पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ इसका कैसे आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको y का वैल्यू निकालना है। तो x को आपको बराबर करके इसको क्या करना है, इसको काट देना है। तो ये दोनों इक्वेशन निकल के आ गया हमारा 1 और 2। तो 1 को हम लोग गुना देंगे, किससे, हम 2 से गुना देंगे। तो यहाँ पे 5 2 गुने 10 हो जाएगा और 2 नंबर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना देंगे। तो 5 से गुना देंगे तो 2 यहाँ पे 5 2 में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गुना देंगे तो 10x + 6y इज इक्वल टू 28। तो टोटल वैल्यू को 2 से गुना देंगे और यहाँ पे टोटल वैल्यू 2 नंबर इक्वेशन को 5 से गुना देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x + 14y इज इक्वल टू 35y इज इक्वल टू
5 इंटू 23 115, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस सब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10x यहाँ पे काट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 35 से अगर आप 6y माइनस देते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29y, ठीक है। तो 29y यहाँ से आपको 115 से 28 माइनस देना है। 28 माइनस देने से यहाँ पे आ जाएगा आपका 87। 29 से 87 को अगर आप काटिएगा तो यहाँ पे आपको 3 से काट जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये भी जो है आपका 2012 का पेपर में आया था। यहाँ पे बोला जा रहा है 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, ठीक है। पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 से हमारा कितना हो जाएगा 30 6 180। तो हमारा 30 डिग्री यहाँ पे काट जाएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका पाई बाई 6। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 180 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6। तो हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिए, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। एक्चुअल ऐसे करके आपको करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2012 के एग्जाम पेपर में दिया गया था। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो आपका जो रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है टू साइड, एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों साइड का जो बिटवीन में जो एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड, ठीक है। ये साइड एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ठीक है। दोनों साइड का बीच में जो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होता है तो ये कितना डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सिंपली इंटरनल एंगल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कल भी आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे 2012 का पेपर में, उसमें भी आपको बताया था कि इसका जो एक फॉर्मूला है इंटरनल एंगल, हेक्सागन या तो कोई भी हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, इसको इंटरनल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरनल एंगल ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इंटरनल एंगल यहाँ पे निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है n-2 इंटू 180 बाई n, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो n जो होता है हमारा वो क्या है, हमारा हेक्सागन है। तो यहाँ पे उसका जो साइड है, वहाँ पे जो साइड है 6 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मतलब 6 हो जाएगा। अगर पेंटागन है तो 5 हो जाएगा, अगर हेप्टागन है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6, हेक्सागन है इसलिए 6 -2 इंटू 180 बाई आपका n का जो वैल्यू है 6 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 180 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 से काटिएगा तो 30, तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा इसका एंगल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला गया है वॉल्यूम ऑफ कोन विथ बेस रेडियस r एंड हाइट h। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना भी मशीनिंग टाइम है और जो है आपका कटिंग स्पीड है, ये सब आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ट्रेड रिलेटेड हो जा रहा है। सिर्फ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोन का जो है, यहाँ पे कोन कैसे शेप का होता है, आपको ऐसा शेप का होता है कोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, हाइट यहाँ पे h है, जो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो हाइट h है और यहाँ पे रेडियस r है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है कोन का हमारा 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाता है हमारा कोन का जो है फॉर्मूला, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 क्यूबिक मीटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर कितना क्यूबिक फीट होता है। तो 1 मीटर हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 3.28 फीट। ठीक है, ये तो हम सभी लोग को पता है, अगर पता नहीं तो याद कर लीजिए 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्यूबिक मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना क्यूबिक फीट यानी कि कितना फीट का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब बराबर ये मीटर, 1 मीटर को हम क्यूब इसका कर दिए और 3.28 फीट को 3.28 क्यूब हम कर दिए। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका अगर 3.28 का अगर क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 35.28 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2012 में सेम क्वेश्चन आपको आया था, ये 2015 में सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। क्या है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 170 mm, द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास है जिसका है 3:4:5, इसका जो है ए बी सी का जो है आपका जो साइड है उसका रेशियो है 3:4:5। तो जी जो बड़ा है यानी कि लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट साइड जो 5, ये 5 बराबर क्या है 170 mm। ठीक है, तो इसको आप लोग को कैसे दिखाए थे कि आप ऐसे कर सकते 3x:4x:5x ऐसे लिख सकते हैं। तो 5x बराबर 170। ठीक है, तो 5x बराबर 170, तो x बराबर कितना हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि आपका हो जाएगा 34। ठीक है, तो x बराबर हमको 34 मिल गया, तो यहाँ पे हमको x 34 जो है x का वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देना है 3 × 34 = 4 × 34 यहाँ पे कर दीजिएगा, क्योंकि हमको 5 बड़ा वैल्यू का पता ही है 170 है। तो 3 × 34 यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 102 और 4 × 34 अगर आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 136। ठीक है, तो 102 और 136 हो जाएगा बाकी जो दोनों साइड्स है उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये था 2015 का जितना भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, तो आपको डिस्कस किया हो। अगला वीडियो में दूसरा ईयर का जैसे 2016 का, 18 का, 19 का टोटल मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।